नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अस्ति की पुकार हिमालय जो विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित है को लेकर के आया हूं, जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। सबसे पहले मैं आपसे मेरा निवेदन है कि जो नए हों वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो पुराने मित्र हों वो शेयर और लाइक करें। अब मैं शुरू करता हूं वीडियो को। श्री विद्यानिवास मिश्र जी का यह निबंध भावात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। किस निबंध में आता है? भावात्मक निबंधों की श्रेणी में आता है। इस निबंध में उन्होंने कालिदास रचित कुमार संभव की इस पंक्ति को अस्ति उत्तश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज सामने रखकर प्रतिपादन किया है। इसमें लेखक ने समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को भी उठाया है। संस्कृत भाषा में अस्ति के बिना भी कार्य पूर्ण हो जाता है और उसमें हिंदी या अंग्रेजी की तरह अस्ति की समानार्थक क्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। कालिदास अपने ग्रंथ का निर्माण करते समय शब्दों को बिखेरते नहीं तथा अपने ग्रंथ का अंतिम श्लोक लिखने जा रहे हैं और बिना ज़रूरत पूर्ण होने का भाव सिर पर सवार हो गया है। इसलिए या तो कालिदास या हिमालय में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसकी खोज करनी चाहिए। कई वर्ष पहले लेखक को स्वर्गीय राहुल जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे कहते हैं कि हिमालय मुझे बुला रहा है, अपना काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं हो सकता। ऐसे नास्तिक आदमी को हिमालय का बुलावा विश्वास नहीं होता। आखिर हिमालय देवताओं की आत्मा है तथा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हिमालय साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। श्रीमद् भागवत के अनुसार हिमालय वासुदेव का विग्रह है। राहुल जी किसी वस्तु के अस्तित्व बोध पर अधिक विश्वास रखते थे क्योंकि वे हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते हैं, जिसमें भाषा, संस्कृति, समाज, चेतना, ऐसा सभी कुछ शामिल है जिसका समष्टि चैतन्य से संबंध हो। राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत या भविष्य नहीं, केवल अस्ति स्वीकारते हैं। लेखक कहता है कि मैंने कुमार संभव और हिमालय की गाथाएं पढ़ी हैं और हेमा जी राजा की कहानियाँ भी सुनी है, लेकिन मुझे हिमालय की तरफ से कभी बुलावा नहीं मिलता। शायद यह शहरों में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण के कारण मुझे वह आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। मुझे ही नहीं, मेरे पड़ोसियों को भी हिमालय की अस्ति की पुकार सुनाई नहीं देती। वैसे हम आस्तिकता के साथ साथ कुंडली दिखाने, रत्न धारण करने, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने जाते हैं, देवताओं का दरबार करते हैं, मनौती मांगते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें केवल छल हैं। हम देवताओं को अफसर या नेता और अफसर या नेता को देवता मानते हैं। हम देवता को ही नहीं पूजते बल्कि अब उसके स्थान को भी पूजते हैं। जिस प्रकार नेता या अफसर की महिमा उसकी कुर्सी को पाकर है, उसी प्रकार देवता के स्थान की है। हमारी नज़रों में एक निष्ठ श्रद्धा की ही वास्तविक युग श्रद्धा है। इसी पैमाने से हम देवता को भी नापते हैं। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की बात करनी होगी तो वहाँ नागाधिराज हिमालय का नाम जरूर लेना होगा। लेखक कहता है कि अब तो हिमालय में भी रस नहीं रहा, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। हम उसे संरक्षक या प्रहरी मानकर निश्चिंता पूर्वक सोते रहे और चीनी सेना ने हमारे हरे भरे भाग पर कब्जा कर लिया। हमने हिमालय पर्वत को पड़ोसी मानकर ही
यह सब कुछ किया, हमारी सुख की नींद टूट गई और लगा कि एक बहुत बड़ा तिलिस्म टूट गया है। यह तो चीनी सेना की मेहरबानी हुई कि वह आतंक जमा कर पुनः लौट गई। यहाँ कवि ने व्यंग किया है, लेखक ने यहाँ व्यंग किया है। हमने इसे एक बुरा स्वप्न मानकर विस्मित कर दिया और इसके असर को कम करने के लिए कविताएं भी लिखी। अब तो एक धुंधली सी याद बाकी रह गई है तथा हार जीत का अंतर भी समाप्त हो गया है। अब हिमालय के विश्वासघात करने का दुख नहीं रहा। हम वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें वर्तमान नहीं छू सकता। हमें केवल भूतकाल को पकड़ना है या भविष्य को खींचना है। वर्तमान हमें तनिक भी प्रभावित नहीं करता, इसलिए हम अस्ति की अटपटी भाषा नहीं समझ पाते। लेखक कहता है, हम खुद अपने आप में हिमालय हैं, अर्थात ऐसे बर्फ का घर जहाँ कभी बर्फ नहीं पिघलती, जिसमें चीज़ें ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती हैं और जैविक व्यापार जहाँ आकर समाप्त हो जाता है। आज परिवारों में वंश के नाम पर असंख्य तनाव है, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, देवरानी जेठानी के बीच आदि। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी बेईमान हो गए हैं। जिंदगी एक ठहराव रह गई है जिसमें कुछ चीज़ें अटक गई हैं। लोग कहते हैं यह युग अर्थ प्रधान है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह युग शब्द प्रधान है। शब्द की महिमा के आगे किसी की महिमा नहीं है। शब्द की महिमा न होती तो हिंदुस्तान के संपादक हिमालय जैसे अर्थ शून्य विषय पर लेख लिखने के लिए आग्रह क्यों करते। हिमालय भी एक शब्द है, हिंदुस्तान दूसरा शब्द है और हिंदुस्तान का हिमालय परस्त, लेखक एक तीसरा, पाठक चौथा, चारों शब्द हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये अर्थ होते तो इनमें आपसी लगाव टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता कोई तोड़ता, परंतु शब्द बड़े मासूम होते हैं। ये एकता में विश्वास करते हैं तथा इनमें कभी भी आपसी तनाव की संभावना नहीं होती। अगर हिमालय एक विषय के रूप में भूगोल होता है तो उसे आसानी से भुलाया जा सकता है। कमरे के मानचित्र हटा देने से इस समस्या का समाधान हो जाता। अगर यह इतिहास होता भी प्रगतिशील बनकर इससे मुक्ति मिल जाती, और अगर यह चौकीदार होता तो भी निद्रा की गोली से इसके बल की पुकार से छुट्टी मिल जाती है। परंतु यह न भूगोल है न इतिहास है और न भूगोल या इतिहास का प्रहरी, यह तो केवल अस्थि है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने कुमार संभव के बीज के रूप में किया है। ये महत्वपूर्ण है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने किस के रूप में किया है? बीज के रूप में। वर्तमान युग में हिमालय और उसकी अस्थि से इनकी तटस्थता आज इसलिए दिखा रहे हैं कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं पहुंच पाती। आज हमें अपने देश व किसी अन्य चीज़ का कोई दर्द नहीं है, क्योंकि आज मानव संवेदनहीन हो गया है। लेखक एक कहानी का हवाला देते हुए कहता है कि जब शिव बारात लेकर गए तो उसने खा पी कर हिमालय की संपूर्ण धन दौलत को समाप्त कर दिया तथा दहेज में पार्वती को 52 हंडा दिया गया। यह सुहाग पतिव्रता नारियों ने घमंडवश नहीं भोगा, निम्न जात की ही स्त्रियों ने इसे भोगा। पार्वती ने भी उन्हें मुक्त भाव से दिया। अतः हमारी निश्चय संस्कृति का सुहाग अहम से परिपूर्ण धनी वर्ग में न होकर उसी अकिंचन वर्ग में सुरक्षित है जहाँ देश का अस्थि है। हमने स्वयं को अधनंगे अकिंचन लोगों से अलग मान रखा है। उसी का
यह वह रूप्य है कि हिमालय स्याह पड़ा दिखता है। क्या इस विरूप अस्ति की पुकार हमारे अस्तित्व बोध से रहित व्यक्तित्व को तनावत कर सकेगी? इस प्रकार ये आपका निबंध समाप्त होता है, जो अस्ति की पुकार हिमालय नामक निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। कुछ विशेष खास तो नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक दो बार, ताकि ध्यान में रहे कि हाँ इसमें से कथन वथन तो नहीं विशेष दिख रहा है इसमें जो पूछा जा सकता है। फिलहाल जो भी है उसे पढ़ना हमारी ज़रूरत है, हमारे सिलेबस में होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद।